जो हृदय संबंधी समस्याएं हैं, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, कार्डियक सिस्टम भी कहते हैं। और हृदय में अगर आप इसकी संरचना, जिसको हम एनाटॉमी कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे ब्लड ये सक करता है लंग्स से, और फिर एक एट्रियम से वो ब्लड को सप्लाई करता है, इसको आर्टरीज कहते हैं। नसों के द्वारा ब्लड वापस आता है और फेफड़े में वो ऑक्सीजनेशन क्रिया करता है। और जो व्यक्ति दीर्घ श्वास प्रश्वास लेता है उसका ब्लड ऑक्सीजन रिच होता है। और इस वायु में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, क्योंकि यह वायु अग्नि है। प्राणायाम से, दीर्घ श्वास प्रश्वास से हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और वह अग्नि जो ब्लड में जो ऐसे नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम वायरस कहते हैं, जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं, जिसको हम फॉरेन मैटर्स कहते हैं, जो कि सूक्ष्म रूप से ब्लड में होता है। हालांकि ब्लड, जितने भी हमारे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, तथापि उस ब्लड में कुछ न कुछ रह जाता है जो प्राणिक क्रिया अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया करके उसको हम मिनिमाइज करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है जब हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं। योग का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, रक्त शुद्ध करते हैं, और वो रक्त हृदय बाहर आर्टरीज के माध्यम से संचार करता है। लेकिन अगर आर्टरीज में ब्लॉकेजेज हो तो यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और जिसको हम ब्लड प्रेशर लेवल हाई कहते हैं, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेज इन द आर्टरीज। अब ये ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट होते हैं? आपको पता है, कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, फैट का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, वो धीरे धीरे उसको धीरे धीरे ब्लॉक करता जाता है। खासकर ऐसे लोग जो लहसुन और प्याज नहीं ग्रहण करते, उनके आर्टरीज में ब्लॉकेज ज्यादा होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम चलें तो जो पित्त कारक जो भोजन पेय पदार्थ है वह अग्नि प्रज्वलित करता है और वह उसको मेल्ट करता है। जैसे स्पाइसेस होते हैं, लहसुन है, खासकर लहसुन जो है वो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल है, जो ब्लॉकेजेस को मेल्ट करके निकाल सकता है। आज की डेट में अगर आप देखें तो यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। आपने सुना होगा, जिम में वो वर्कआउट करते हुए मर जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट होता है, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है हार्ट या हार्ट की जो उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हेल्दी नहीं है, उसमें कई सारे ब्लॉकेजेज हैं। क्योंकि इतने मॉडर्न सिंथेटिक प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं, उसके बाद क्या क्या वो लोग खाते हैं बॉडी मसल बिल्डअप करने के लिए, जो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक जो प्रोटीन है जो दाल में है, जो कई प्राकृतिक जो भोजन है उसमें है, जो नेचुरल हर्ब्स हैं उनमें है, वो ना करके कुछ सिंथेटिक चीजों का यूज करते हैं, जिससे भी वो एक कारण बनता है। दूसरा, जो फैट लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, वो भी कारण बनते हैं। तीसरा, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस जो तनाव है, स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। अगर कोई उचित आहार भी ले रहा है, उचित व्यायाम भी कर रहा है, तनाव से ग्रस्त है, चिंता से ग्रस्त है, अवसाद से ग्रस्त है, तो उसकी आर्टरीज, उसकी जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है, इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वहां पर कंजेशन आना शुरू हो जाता है। उनको अस्थमा, सांस की तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कंजेशन हो जाएगा। उनके शरीर में कफ बढ़ने लग जाएगा। तनाव कफ को भी क्रिएट करता है शरीर में, वात को भी क्रिएट करता है, वात और कफ बढ़ जाएगा। तनाव से पित्त बढ़ता है शरीर में, लेकिन कफ और वात जो है वो बढ़ता है, जिस वजह से हमारे लंग्स में, फेफड़े में म्यूकस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है।
म्यूकस बहुत आवश्यक है मॉइस्चर करने के लिए, लेकिन अगर ओवर हो जाएगा तो जो कंड्यूट है, जिसको हम ब्रोंकी कहते हैं, जिसको हम एल्वोलाई कहते हैं, एल्वाइली भी के लोग कहते हैं उसको, जो हम श्वास तंत्र है, श्वसन तंत्र है, जो हम सांस लेते हैं और जो वायु सांस के माध्यम से, नासिका के माध्यम से ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, वो ब्रोंकी में जाता है। वो पाइप ब्रोंकी में पहले प्रवेश करती है, उसके बाद उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टेरिटरी ब्रोंकी। वहां जाकर वह हवा जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड है वो ब्रोंकियोल में होता है, वहां पे ब्लड पहुंचता है। आपने देखा होगा फेफड़े का जो एंड पॉइंट होता है, ब्लड वहां जाता है। किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। और अगर प्रॉपर कोई सांस नहीं लेगा, या अगर उस कंड्यूट में, जिसको हम ब्रोंकी कहते हैं, जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, या एक्सेसिव म्यूकस हो जाएगा तो अस्थमा हो जाएगा, जिस वजह से प्रॉपर सांस नहीं ले पाएगा, प्रॉपर हवा नहीं जाएगी, वायु नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड पुअर हो जाएगा। वही पुअर ऑक्सीजन, पुअर ब्लड जब हमारे पूरे बॉडी में संचार करेगा तो उसको पोषण नहीं मिलेगा। किसको? टिश्यूज को पोषण नहीं मिलेगा, मसल्स को पोषण नहीं मिलेगा। तो टिश्यूज, मसल्स, ऑर्गन्स, देन ऑर्गेनिक सिस्टम, देन इवेंचुअली द एंटायर ऑर्गेनिज्म बीमार पड़ जाएगा। तो सारा खेल जब चलता है एक हार्मनी है। अगर एक जगह आप मिस्टेक करेंगे, मतलब मिस्टेक आपने कहा कि तनाव माइंड में, उसका इंपैक्ट कहां पे आया? हमारे फेफड़े पे आया, लंग्स पे आया। उसका इंपैक्ट, आप सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे। जो तनाव में होता है व्यक्ति, वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाता। आप खुद महसूस करेंगे जब आप टेंशन में आते हैं या इमोशनल इम्बैलेंस में आते हैं तो आप शैलो ब्रीथिंग से लेते हैं, आप गहरी सांस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप प्रयत्न पूर्वक अगर गहरी सांस लेने की चेष्टा करेंगे तो आप देखेंगे तनाव धीरे धीरे आपका कम हो जाता है, चित्त आपका ग्राउंड हो जाता है, चित्त आप का जो है बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि स्वरूपे अवस्थानम तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्था, अपने स्वरूप में आता है। हमारा स्व उसमें स्थित हो जाता है, उसी को हम स्वस्थ कहते हैं। स्व में स्थित हो जाना, स्वस्थ हो जाना है। और हमारा स्व क्या है? हमारा स्व है चित्त वृत्तियों का निरोध। जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इसके अलावा व्यक्ति का जो स्वरूप होता है क्या होता है? वृत्ति के अनुरूप होता है, वृत्तियों के अनुरूप होता है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां 5 हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्ति है जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स जिंदगी में लाते हैं। और अक्लिष्ट मतलब सीधी वृत्तियां। एक होता है अक्लिष्ट मतलब सीधा सीधा साधा, एक होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड वृत्तियां वाले जो लोग होते हैं वो बहुत मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ही बीमार होते हैं। और जो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं बहुत स्वस्थ होते हैं नॉर्मली। अपवाद तो चलिए अलग है अपवाद, लेकिन वास्तव में अगर हम सीधा जीवन जीना शुरू करें, सीधा साधा, हम कम से कम 100 वर्ष जिएंगे, स्वस्थ जिएंगे, और हमारा संबंध अच्छा होगा लोगों के साथ, अपने साथ संबंध अच्छा होगा, परमात्मा के साथ संबंध अच्छा होगा। क्योंकि हम जितना सीधा होंगे, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, वाहेगुरु, जो भी नाम दे, रब जो भी नाम दे, वो आपको प्यार करता है। पूरा यूनिवर्स आपको प्यार करता है अगर आप सीधा होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम यौगिक कल्चर अपना, यौगिक अप्रोच अपना है, जिसको हम कहते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध करें। हम एकाएक निरोध नहीं कर सकते, लेकिन हम जो क्लिष्ट जो वृत्तियां हैं उनको हम अक्लिष्ट कर दें। जो कॉम्प्लिकेशन में हम जीते हैं, जो नाहक परेशान होते रहते हैं, छोटी सी बात हमें परेशान कर देती है, छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती है, स्ट्रेस, एंजाइटी दे देती है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर संस्कार है। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों को माइंड करना, जिसको बोलते हैं ना क्राइंग बेबी। क्राइंग बेबी, हमेशा रोते रहना, हमेशा काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देते रहना कि समय सही नहीं था इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया, हमारा कर्म खराब था, हमारी किस्मत खराब थी इसलिए हम सफल नहीं हो पाए।
ईश्वर हमारे पक्ष में, फेवर में नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है, हमारी जिंदगी में कलेश आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्वयं कारण हैं सभी जंजालों का, सभी कलेशों का, सभी समस्याओं का, और हम स्वयं ही निदान भी हैं। कहते हैं ना, वेयर देयर इज कॉज देयर इज सॉल्यूशन। सो कॉज इज नॉट इन द वर्ल्ड, कॉज इज नॉट इन पीपल, कॉज इज इन आवरसेल्व्स। और वहीं से उसका इलाज भी होता है। और हमारे भीतर क्या है? वृत्तियां हैं। और वृत्तियां क्या है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर। और ये होता है आहार, विहार, विचार, व्यवहार। डाइट, हेल्दी डाइट्स लें जिससे कोलेस्ट्रॉल ना हो, जिससे ब्लॉकेज क्रिएट ना हो, जो हमारे हार्ट के लिए, जो हमारे ब्रेन के लिए, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, सबके लिए अच्छा हो। तो आपका ब्रेन फंक्शन काम करेगा, अच्छा काम करेगा, हार्ट अच्छा काम करेगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम सही होगा, हार्मोन्स का प्रॉपर सिक्रेशन होगा। आपको पता है हमारे जितने भी इमोशंस हैं हार्मोन से रेगुलेटेड होते हैं। आपकी जो चित्त की स्थिति है हार्मोन से होता है। और हार्मोन्स को क्या प्रभावित करता है? आपकी मनोदशा। इसलिए हैप्पी रहिए, हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रेट कीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम को ठीक कीजिए, डाइजेशन सिस्टम को ठीक कीजिए, क्योंकि डाइजेशन भी एंडोक्राइन से कनेक्टेड है, बराबर। इसलिए आप इनको ठीक कीजिए तो आपका ओवरऑल हेल्थ सही होगा। पेट सफा, हर रोग दफा, बोलते हैं ना। पेट को साफ रखिए, पेट को स्वस्थ रखिए, आपका ब्रेन काम करेगा। अगर पेट में कब्ज है, गैस है, आपका ब्रेन सही काम करेगा ही नहीं। आपकी सांस की तकलीफ है, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। एक छोटी सी नजला हो जाए, कफ हो जाए, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। ब्रेन को हेल्थ, न्यूरो हेल्थ को आप ठीक रखिए, क्योंकि ये हेड है। किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होता है जिसपे सारा ऑर्गेनाइजेशन टिका होता है। वैसे ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बना है ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिक, ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, इसका हेड है कौन? ये हेड। इस हेड को स्वस्थ रखिए, और ये स्वस्थ रहेगा, ओवरऑल सब कुछ स्वस्थ रहेगा। चित्त वृत्ति निरोध, चित्त को ठीक कीजिए, अपने चेतसिक को ठीक कीजिए, अपने चित्त में स्थिरता, शांति, समता लाइए। यही योग है। समत्वम योग उच्यते, चित्तवृत्ति निरोधा, योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग कर्मसु कौशलम। आपके कर्म में कुशलता आएगी। तो हर व्यक्ति के लिए, जो युवा है, जो अधेड़ है, जो अभी युवा होने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए इसकी आवश्यकता है आज की डेट में। और हम सबका कार्य होना चाहिए, इसका ज्यादा से ज्यादा हम प्रचार प्रसार करें। बहुत ही इजी टू डू, क्विकली प्रैक्टिसेबल, जो आप तुरंत प्रैक्टिस कर सकें। सांस तुरंत कर सकते हैं आप। 5 गहरी लंबी सांस लें, बात खत्म हो गई, योग कर लिया। टेंशन में है, सांस लीजिए, माइंड को शांत कीजिए, बात खत्म हो गई। गुस्से में है, पानी पीजिए। बहुत ज्यादा गुस्सा है, थोड़ा वॉक कर लो, वहां से वर्कआउट कर जाओ। रिश्ता खराब नहीं होगा, काम खराब नहीं होगा। यही सब योग है। इसके द्वारा हमारा पूरा स्वास्थ्य आदर्श होगा, आइडियल होगा, और हम इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को।